11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का पेपर मॉडल पेपर बताने वाली हूं, तो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रकार के माध्यमों में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उपसौर में। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला होगा आपका, भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है आपका, प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्ण प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई। वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से देखिए और कंप्लीट करें। देखिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाएं। संवहन धारा सिद्धांत, तो आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति, तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व। वृहत ज्वार, तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या। गांधी सागर बांध, तो इसका होगा चंबल नदी। गर्मी की लहर लू, तो होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? तो कार्ल रिटर ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो अंतरिक्ष में दूरी का। गर्मियों में चलने वाली स्थलीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? तो अभिवाहन का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? और ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवनें लाती हैं। तो जैव प्रवाह। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है, तो सत्य होगा। निपेक्षण अपर्दन का परिणाम होता है, तो सत्य है। ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, तो असत्य होगा। मानव के आने से जैव विविधता से में तेजी से कमी आने लगी थी, तो सत्य होगा। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है, तो सत्य है। वन्य संरक्षण नीति में 1888 में संशोधन किया गया, तो ये आपका सत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। छठा प्रश्न हो गया आपका, सातवां हो गया आपका, आठवां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। 12वां हो गया आपका, 13वां, 14वां। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। 17वां हो गया आपका, 18वां हो गया, 19वां हो गया, और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से कुल 20 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के आंसर सहित सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।